ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज सावन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से पवित्र सावन मास का शुभारंभ हो चुका है। तो आज से आप शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि शिव महापुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, शिव के गुणों की स्तुति करते हैं और शिव कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि नारद जी कहते हैं, भगवान शिव के इस महापुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जो शिव जी कैलाशवासी एक लोटे जल एक बेल पत्र मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने देवता दानव संसार की रक्षा के लिए कालकूट नामक विनाशकारी विष को पीकर कंठ में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। नाग त्रिशूल डमरू बाघंबर रुद्राक्ष की माला चंद्रमा गंगा को धारण करते हैं। उन परोपकारी और परिग्रह भगवान शिव का चरित्र वर्णन करने के लिए ही इस शिव महापुराण की रचना की गई है। तो आइए भक्तों, अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शिव महापुराण के पहले अध्याय का श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं शिव महापुराण कथा। संपूर्ण शिव महापुराण को 7 संहिताओं तथा 11 खंडों में बांटा गया है तथा इसमें 24,000 श्लोक हैं। विद्धेश्वर, रुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश, वायु, ये 7 संहिता हैं और ये स्वयं भगवान शिव जी द्वारा आख्यायित हैं। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने ही शिव महापुराण कथा का वाचन किया था। शिव महापुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, शिव पार्वती विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। नारद जी शिव जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि शिव जी को किसी भी खास वेशभूषा एवं अलंकारों की क्या आवश्यकता, वे तो स्वयं औघड़दानी हैं, जटाजूटधारी, गले में विषैले सर्पों की माला, रुद्राक्ष धारण किए, शरीर पर बाघंबर लपेटे, चिता के भस्म से लिपटे हुए और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, वे सदाशिव सारे विश्व को अपनी पदचाप पर डमरू के कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं, इसलिए वे नटराज हैं। नीलकंठ खुद विष पीकर संसार तथा समस्त देवताओं को भव सागर से पार लगाने वाले शिव जी को कोटि कोटि प्रणाम है। शिव जी की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। घने बादलों से काली और उलझी लटाओं में चंद्रमा विराजमान है। उन्हीं से गंगा का अवतरण भी हुआ है, तो यह अनंत अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। भगवान शिव जी की महिमा अनंत और अपार है। उनकी महिमा का गायन कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव जी खुद मृत्युंजय हैं। उनकी कृपा से मृत्यु के समीप पहुंचा व्यक्ति भी स्वस्थ होकर जीवित हो उठता है। ऐसे परोपकारी एवं अपरिग्रही भगवान शिव का चरित्र वर्णन करने के लिए इस शिव महापुराण की रचना महर्षि वेद व्यास जी द्वारा की गई है। तो अब आइए श्रवण करते हैं शिव महापुराण का प्रथम अध्याय, जिसमें श्री सूत जी द्वारा शिव जी के उत्कृष्ट महिमा का वर्णन किया गया है। प्रिय भक्तगणों, आपसे अनुरोध है, यदि आप शिव महापुराण कथा को सुन रहे हैं तो नियमित रूप से जब भी समय मिले इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध और विचारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बतलाइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हेय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ।
संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। यह पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझाना चाहिए। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का भोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पठन करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव महापुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण सुखों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान जी का सर्वस्व है। इस लोगों को परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यहाँ निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह बतलाइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन ऋषियों ने इस प्रकार से किया है। इसके श्रवण या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्लभ, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रमित हो गया था और वैश्यवृत्ति के कार्यों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कर्मों का ज्ञान नहीं था। वे हमेशा उस पे भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था। एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाता था। एक समय वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नजर उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह देखकर ज्वर आ गया, जिससे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पर एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा कह रहे थे। इस शिवालय पर एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा कह रहा था। तब वो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पासों में बांधकर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक में आ पहुंचे। उसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्जवल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्घृष्ण थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उसके चंगुल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत ही कोलाहल मच गया था, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूतों को देखकर धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उसकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार शिव पुराण केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। आगे सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं।
आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे सौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का ज्ञान देता हूँ। एक समय समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम था। वहां पर महापापी द्विज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहां पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वो लोग न तो देवताओं पर भरोसा करते थे, न तो भाग्य पर। ऐसी कुटिल प्रवृत्ति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान, वैराग्य और सधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहां पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उसकी तरह ही रहते थे। इस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचारिणी, पापी, कुसंगित विचारों वाली और व्यभिचारिणी थी। उनको सद्व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा ग्राम दुष्टों से ही भरा था। एक समय इस वाशकल नाम के गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह अत्यंत सुंदर थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़कर वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही अनेक बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दोनों पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। इसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदनंतर वह दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चंचुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई और किसी तीर्थ में जाकर वहां के जल में स्नान किया। वो वहां पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में जा पहुंची। वहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चंचुला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले हुए लोहे का परिघ डालते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चंचुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूँ। इस संसार से मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे जैसी पापी को धिक्कार है। मैं कुसंगी विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और कैसी दुर्गति मिलेगी। मेरे जैसे पापी की सहायता कौन करेगा। मनुष्य के बाद वह भयंकर यमदूत जो मुझे गले में फंदे डाल कर ले जाएंगे, उसका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझ जैसी पापनी के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापी हूँ और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, चंचुला इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो कि शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में आओ। भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चंचुला को समक्ष पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सद्गति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं।
शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति गाथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही सब पापों का रोधक बताया है। पश्चाताप से ही सब पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करने का उपदेश दिया है। यह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। किंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, उसमें संशय नहीं है। इस शिव महापुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव जी विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना तथा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव जी की कथा को सुनकर भी अपने हृदय में उसका मनन एवं अध्ययन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चित ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चित ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से इस भगवान शंकर की पावन कथा को सुनो। परम ब्रह्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणा बिंदु का चिंतन करता है उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, इतना कहकर वह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उनके बाद विंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री जो अपने पापों के कारण आवांतिक थी उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद बाणी से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। तदवंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई।
इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से अनेक शिव महापुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतज्ञ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव जी का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उसके अपने गढ़ों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हो गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार का मुकुट धारण किए वहां गौरी देवी शोभा वाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशमान हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत कुंज के समान प्रकाशित थी। महागौरी महादेवी की कांति कपूर के समान गौण थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भस्मित था और शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौम से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। श्री सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा और सच्चिदानंद स्वरूपिणी आघा प्रकृति हैं। आप ही संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती जी ने चंचुला को संबोधित करके इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई यह मैं नहीं जानती।
कल्याणमयी दिव्य वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिराज बोली, बेटी, तुम्हारा विंदुक नामक पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता और वही सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुसंगति बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सके, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति के प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तंबरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तंबुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघनघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था और वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान ध्यान आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने वाला क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। दूषित वस्तुओं का दान देना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपने पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही, फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरों का भोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव महापुराण की उस दिव्य कथा का वाचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का जीवन त्याग देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के धाम ले जाओ। सूत जी कहते हैं, सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर
गंधर्वराज तमरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाचनी की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तम्बरू वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल नहीं था। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तम्बरू ने उस भयंकर पिशाच को पास में बांध लिया। तदनंतर तम्बरू ने शिव महापुराण की कथा बाँचने का नियम करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तमरू विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। तमरू ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसमान पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। विघ्नेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महालय सहित शिव महापुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव महापुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने से सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव महापुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से सुशोभित उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपने प्राण बल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी महर्षि बड़े ही विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ और प्रेम पूर्वक श्री शिव का यथोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, अब कल के शिव महापुराण कथा को सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने वाले योग्य नियमों का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर भक्तों का कल्याण होता है। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं शिव जी की चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाघ अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह केसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाऊ, लवनी मेष महामारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी,
पूर प्रतिज्ञाता सुपुरारी, धानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रह धारी, कीन्ही परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु रखऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चित्त न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र हो न करे इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीजय कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। यक्ष माला वन माला, मुंड माला धारी।
चंदन मृग मद सोहे भाले शिश राशि। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादि संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहारक करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी की चालीसा और आरती यहीं पर संपूर्ण हुई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए।